Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑब्वियसली कौन बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं आपसे, who loves you so much and who is naturally attracted towards you. आपके तरफ कौन प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा ही आकर्षण महसूस करते हैं. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा नेचुरली अट्रैक्टेड है एंड वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं. So let's see. So first of all we do have the star. तो स्टार का कनेक्शन कुछ इसी तरह से होता है which is meant to be. वो होगा ही होगा. ये आपके रास्ता जो है वो क्रॉस करेंगे ही करेंगे. ऑफ कोर्स आप भी करेंगे. You both will cross each other's path. Okay. Sorry. So universe for guys, please guide करें. You will definitely cross each other's path. We do have the Four of Swords. यहाँ पे है Eight of Wands. ओके हमारे पास है द Hierophant एनर्जी जो बढ़िया आज निकल के सामने आ रहा है ना. नाइट ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ कप्स. तो मैंने आपको यही कहा है. उसके नीचे हम 3 कार्ड ले सकते हैं. वी डू हैव द 6 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे हमारे पास आ चुका है क्वीन ऑफ वैंड्स एंड वी डू हैव द जजमेंट कार्ड. तो 3 कार्ड तो हम ले ही सकते हैं. नाउ पहले मैं ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ. एक तो है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. कुंभ, मिथुन और तुला है. यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है. मेष, सिंह, धनु राशि है. जहाँ पे कुंभ राशि काफ़ी इम्पोर्टेंट है. वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, जहाँ पे मेष और वृश्चिक राशि भी इम्पोर्टेंट है. टॉरस, वृषभ राशि इम्पोर्टेंट है. नाउ इम्पोर्टेंट नंबर्स कैन बी 6, 20, 17, 5, 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स. नाउ जिस तरह से मैंने आपको बताया ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोबर हो सकते हैं, काफ़ी कूल डिमेनोर. मतलब क्या है ना, आप बोल सकते हो कि शांत, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो सकते हैं, लेकिन रोमांटिक काफ़ी अंदर से. जिस तरह से लड्डू मन में फूटते हैं उसी तरह से कनेक्शन बस चाहिए आपके साथ. एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको सरप्राइज़ देने के लिए. कभी भी वो आपको गिफ्ट भेजेंगे. कभी इस तरह से हो सकता है कि प्लेजेंट सरप्राइज़ आपको दे दे, आपको बोले कि चलो अब मेरे साथ चलो, चलो अब रेस्टोरेंट में जाके अभी जाके खाना खाते, चलो मूवी हॉल्स में चलो, थिएटर्स में चलो, चलो घूमने के लिए चलो, लॉन्ग ड्राइव पे चलो. सो यू डोंट हैव टू फील, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको जो है इनका अटेंशन हमेशा ड्रॉ करना पड़ता है. मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इग्नोर हो रहे हो इनसे. ये करेंगे ही नहीं कुछ इस तरह से. सो दे विल टेक यू टू द शॉपिंग मॉल्स. बेसिकली दे विल टेल यू कि चलो, वो बोलेंगे आपको कि आप अपना ड्रेस सिलेक्ट करो, ठीक है, आपको जो पसंद है आप ले लेना. आप ऐसा मत सोचना कि नहीं ये बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा. नाउ दिस पर्सन इज़ क्वाइट रिजर्व्ड, ठीक है. और जब ये कंटिन्यूअस बेसिस पर काम करते हैं, प्रोफेशनल एरिया पे उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होना उनके घर के आसपास या उनके काम की जगह के आसपास, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट. एंड देन दे ट्राई टू टेक आउट द नेगेटिव थिंग्स इन अदर्स. फिर लोगों से वो नेगेटिव चीज़ें फिर वो निकालना शुरू कर देते हैं, फिर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं. ये एक नेगेटिव साइड है इनका कि इनके हिसाब से सब लोगों को बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा ही ऐसा होना चाहिए कि
लाइक एकदम प्रॉपर टाइट स्केड्यूल में ही काम करना है, ठीक है, और नियम और अनुशासन आप बोल सकते हो इसमें होना चाहिए. सो दैट्स वाई द यू नो these cards have come. एंड यहाँ पे ये भी पर्सन इस तरह से भी है कि ये काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे आपसे मिलने के लिए. एंड ये इनको इनको ऐसा है ना, अगर इनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ठीक है, हो सकता है कि इनके घर में कभी भी इस तरह के शादी या प्रपोज़ल या कभी भी रिलेशनशिप को नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे. तो ये उन चीज़ों को भी, ठीक है, मोड़ सकते हैं. मतलब दे कैन चेंज द रूल्स ऑफ द फैमिली. एंड फॉर फीमेल, अगर आप फीमेल के लिए है तो ये पहले जो है ना, बिफोर गोइंग आउटसाइड, बाहर जाने से पहले ये पहले टेक केयर करेंगे कि ओके आई एम लुकिंग गुड, मुझे अच्छा तो मैं दिख रही हूँ ना, ऑफ कोर्स मैं दिख रही हूँ अच्छा. तो जब तक उनका जो है ना, मैंने नहीं कहा कि ये ओवरली बहुत ज़्यादा ड्रेस्ड होते हैं, बट हाँ मिनिमम मेकअप वो तो करेंगे, फिर वो बाहर जाएंगे इस तरह से, क्योंकि वो ग्रूमिंग सेशन मेंटेन करते हैं, ठीक है, एकदम टिप टॉप नीटली ड्रेस्ड, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हाइजीनिक पर्सन इस तरह से दिख रहा है. एंड फिर आपको लगेगा ना कि मुझे एग्जैक्टली ना यही पर्सन चाहिए था अपने लाइफ में. फैसला भगवान ने बहुत अच्छा किया है, परवरदिगार ने बहुत अच्छा किया है कि मेरे लिए वो आए. यहाँ पे देखो द स्टार सिंबल इज देयर, द मून इज देयर, ठीक है, और यहाँ पे शुरुआत हुआ था द स्टार से, है ना. और यहाँ पे क्या है ना, ये पर्सन हमेशा अगर ये कोई भी जगह पे विजिट करते हैं ना, सारे अटेंशन वही उन्हीं के पास, मतलब बहुत सारे लोग उनके ऊपर अटेंशन दे देते हैं कि अरे ये तो है, ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब नज़र में आ जाना, दे एक्चुअली ड्रॉ द अटेंशन टूवर्ड्स देमसेल्व्स. तो हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना. ये किस तरह के प्रोफेशन में है, ये कोई इस तरह के प्रोफेशन में है जहाँ पे बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, जहाँ पे टीचर्स, प्रिंसिपल्स, ठीक है, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, ठीक है, इवन लॉ मेकिंग, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से कोर्ट, उस तरह से उनका जॉब हो सकता है. दे कैन ऑल्सो बी लाइक क्वाइट वेल्दी बिजनेस पर्सन, ठीक है, ये बहुत बड़े जो है इनका बिजनेस कारोबार बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, जहाँ पे अक्सर इनको काफ़ी क्लाइंट्स मिलता है. अचानक से इनके लाइफ में ना बढ़ोतरी आया है, अचानक से आया है. एंड डेफिनेटली इनके पीछे वही रीज़न है कि ये अपने, जब ये वैकेशन पे भी जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ पढ़ना है, बस कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है, सिर्फ रिलैक्सेशन ही नहीं, उसके साथ साथ क्रिएटिव भी. मैंने काफ़ी देखा है बहुत सारे टूरिस्ट को, सम ऑफ देम ऑफ कोर्स हमारे इंडिया से या बाकी फॉरेन से भी थे. कुछ ऐसे जगह पे मैं गई, कहीं ना कहीं पे वो लोग ना बाकी के समय पे जब एक बार बस जगह को विज़िट कर लिया, बस उसके बाद ना अपने होटल रूम में आके फिर ड्राइंग कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, ठीक है, अपने डॉग को जो है ना पैम्पर कर रहे हैं, मतलब सब कुछ काम ना एक साथ वो कर सकते हैं, लाइक मल्टीटास्किंग उस तरह से है. एंड दे नो डिफरेंट लैंग्वेजेस. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन 2 से 3 से ज़्यादा लैंग्वेज भी ये पर्सन जान सकते हैं. देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी. इनके फेवरेट कलर रेड, ब्राइट रेड हो सकता है, पर्पल हो सकता है, लाइट ब्लू, ओके, लाइट ग्रीन एंड पिंक, ओके, एंड मे बी मरून और डार्क ब्राउन, या आपका फेवरेट हो सकता है. यू माइट मीट दिस पर्सन ऑन अ फुल मून डे, ठीक है. अचानक से हो सकता है कि उनको इमरजेंसी में कोई जगह पे आना पड़े और आप भी उस जगह पे जाके पहुंच रहे हो. तो यूनिवर्स विल गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. We do have the 9 of Shields, Knight of Love, Knight of Cups. यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है. नाइट ऑफ वैंड्स यहाँ पे दो बार आ रहा है, ठीक है. सो दे आर पैशनेट लवर एंड दे आर वेरी चार्मिंग, ओके. बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वैंड्स. देखो, तो यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि इनके घर में बहुत ज़्यादा
जो है महत्व है, फैसला है कि हमारे बेटे हमारे बेटी जो है कहाँ पे शादी करेंगे, कौन सा घर परिवार, ये सब कुछ चीज़ मॉडर्न ज़माने में भी महत्व रखता है। इसीलिए ये पर्सन उन रूल्स को भी चेंज कर सकते हैं, उन रूल के खिलाफ जाके भी आपके साथ एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप वो कमिट करेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, इट कैन बी अ लाइक टेम्पोररी रिलेशनशिप, बट बहुत सारे लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म में ही दिखाई देता है। हो सकता है कि एक वो तो आपके ऊपर भी है कि आप फैसला लोगे या नहीं लोगे, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टर्म और अ शॉर्ट टर्म। बट ये बंदा या बंदी जो भी है आपके पास आने के लिए जिस तरह से उनका जी मचल जाएगा, मतलब किस तरह से वो आपके सामने आएंगे, किस तरह से वो आपको खुश कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि उनके ज़िंदगी में नियम अनुशासन इतना महत्व है, थोड़ा सा भी इधर से उधर हो गया तो ये इसको बाहर कर देंगे। मतलब उनके, वो अगर कोई बिजनेस में है, राइट, वो ओनर है, मालिक है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे ना, उन सारे लोगों को वो निकाल ही देंगे जो उनके नियम अनुसार एकदम भी नहीं चल सकते, उनको नहीं चाहिए। फिर आप भले टैलेंटेड हो, फिर आप निकल जाओ कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो ना तो मेरे यहाँ पे आपका कोई जगह नहीं है बेसिकली। सो दिस इज लाइक दैट, ओके। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड दैट इन द पर्सनल एरियाज दे आर रियली वेरी रोमांटिक, दे आर वेरी सेंशुअल ओवर देयर, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। अभी हम इनिशियल्स से भी देखेंगे, ऑफ कोर्स देखेंगे, व्हाई नॉट। Okay, so we do have the letters like C, K, N, X, T, H, O, I, hot. So very sensual. A, I, O, 3, 1, 1, 3, 6, W, E, and D. So there is a company, okay, which is like yes, Dior or something like that, ऐसा कंपनी है, ओके। वहाँ पे वो हो सकते हैं हॉटस्टार, हॉटस्टार इज़ अ चैनल, तो उस चैनल से वो जुड़े हुए हो सकते हैं। हाँ, अच्छा, हॉटस्टार इज़ अ चैनल, राइट, ओके। एंड स्टार ऐसे भी आ रहा है, सो दिस इज़ अ डिस्टेंट कनेक्शन। शुरुआत हुआ था स्टार से, एंड हुआ है यहाँ पे देखो 4 ऑफ एंड्स में, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस तरह से ही बनता है, पॉसिबिलिटी बनता ही है कि इनके साथ आपका एक रिश्ता जो लाइफ लॉन्ग का हो, ओके। ड्यू, मॉर्निंग के टाइम पे ओस जो गिरता है पत्ते के ऊपर, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी के जो बूंद होते हैं, उसको ड्यू बोला जाता है, मॉर्निंग ड्यू ड्रॉप्स, ओके। तो ये हो सकता है कि आप अर्ली मॉर्निंग में मिलो, मे बी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेके आप कहीं पे जा रहे हो, अर्ली मॉर्निंग ट्रेन हो सकता है, ओके। एंड सो देर इज़ अ नॉट, गठबंधन, KNOT, नॉट, सो गठबंधन है यहाँ पे, ओके। एंड आशीष नाम हो सकता है किसी का, ओके। आई इनके नाम पे हो सकता है, ओके, राइट। इंडियन ओवरसीज, कोई ऑफ कोर्स ओवरसीज से रिलेटेड, iOS, ओके। एंड दिस इज मे बी आप इनिशियली आप इनको ना कह दे या ये आपको ना कहे, ये इनिशियल में हो सकता है कुछ इस तरह से, ओके। स्टोन, STONE, मे बी दे कैन बी लाइक वेयरिंग लॉट ऑफ स्टोन्स, जिस तरह से ऑफ कोर्स रिंग्स पहनते हैं लोग, एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन्स, उस तरह से हो सकता है। एंड
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रहा है। सी ए, दे कैन बी अ सी ए, और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल हो सकता है, मतलब ये जो है लोगों को ऑफ कोर्स कोई क्रेडिट कंपनी हो सकती है जहाँ पे लोगों को फाइनेंस दिया जाता है, लोन दिया जाता है विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक से काफ़ी ज़्यादा, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देके लोग लेते हैं, जो लोग क्वालिफाई नहीं हो सकते, ठीक है, उस तरह से वो क्रेडिट देते हैं, क्रेडिट कंपनीज होते हैं। ओके, एंड COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो सकते हैं, COO, इट इज़ लाइक दिस। ओके, एंड सन, सो दे कैन बी द ओनली सन इन देयर फैमिली। ओके, और हो सकता है कि आप अगर लड़के हैं तो आप हो सकते हैं कि आप अकेले इकलौते हो। एंड डांस, दे कैन डांस रियली वेल। एंड नेहा कैन बी वन नेम। ओके, ईशा कैन बी वन नेम, ईशा, नेहा। ओके, दिया इस तरह से हो सकता है, एंड निया। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and